एंड एक देश, आई नो बहुत सारे लोगों को ये वियर्ड लगेगा, बट थोड़ा संभल के रहना, आपको पूरे डेटा के साथ बताएंगे। एक देश जो ऐसा इमर्ज किया है जिसको हम एकदम देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि एक देश भले ही पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, पूरी दुनिया का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड पूरा एक्सक्लूड कर दें उस पर्टिकुलर देश को फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमी, बट फिर भी वो सर्वाइव कर जाए एंड इनफैक्ट अच्छा करने लगे, वो है नॉर्थ कोरिया। ईरान भी एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट ईरान में तो सिचुएशन नॉर्थ कोरिया से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नॉर्थ कोरिया में तो क्या क्या नहीं था, यूएसए थ्रेटन कर रहा था कि उनके ऊपर बॉम्बार्ड कर देगा, इन्वेड कर देगा, ठीक है, लोग भूख से मर रहे थे, पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था नॉर्थ कोरिया, पूरी दुनिया से। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये देखो, किम जोंग उन को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड हुई थी तो एकदम फ्रंट एंड सेंटर में थे ये, एंड आसपास कितने सारे देशों के हेड्स ऑफ स्टेट हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख लो, ये बता रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने करा है एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट रिसेंटली किम जोंग उन ने जाके अपोलोजाइज भी किया कि भाई इतने ज्यादा फूड शॉर्टेजेस थे एंड मैं इनफ नहीं कर पाया। मैंने तो नहीं देखा भाई हमारे आसपास साउथ ईस्ट एशिया में या हमारे यहाँ पे कोई आके अपोलोजाइज कर रहा हो कि भाई मुझसे गलती हो गई। किम जोंग उन कर रहा है। अब उसने सोच लिया कि देखो ट्रंप चाहे जो भी बोलता रहे, मुझे उससे जाके रिन्यू नहीं करनी बात, मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है कि मैं वेस्टर्न इकोनॉमी में शामिल हो जाऊं। कह रहे हैं मुझे साउथ कोरिया से भी रिकनसाइलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसने दो देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए, एक रशिया और एक चाइना, एंड उसको बहुत अच्छा मौका भी मिल गया। रशिया यूक्रेन वॉर होता है तो वहाँ पे उसने बहुत सारे अपने देश के लोग भेजे रशिया के बिहाफ पे लड़ने के लिए, बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दी, एंड चाइना के साथ भी अच्छे कर लिए रिलेशनशिप। तो चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड होने लगा, ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो गई, फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई बिटवीन बीजिंग एंड प्योंगयांग। वहाँ पे उन्होंने ब्रिजेस बना ली, रिजॉर्ट टाउन्स बना लिए, स्पास बना लिए, बहुत सारे टूरिस्ट भी आने लगे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करे, ऑयल टर्मिनल्स बना लिए, एंड बताया जा रहा है कि वो बहुत बिजी भी रहते हैं वो पर्टिकुलर ऑयल टर्मिनल्स। एंड देखो ये बात उसने क्लियर कर ली अच्छे से कि रशिया और चाइना दोनों सुपर पावर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लिए, तो दोनों का सपोर्ट मिल रहा है उसको। एंड देखो हम आपको जितने भी सोर्सेज दिखा रहे हैं ना, अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज हैं, मतलब वो तो प्रोपेगेंडा इस टाइप का ही करते हैं, है नॉर्थ कोरिया बेकार, नॉर्थ कोरिया ये, एंड वो ये सब चीजें बता रहे हैं। तो आप इमेजिन करो असली में स्थिति क्या होगी वहां पे। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन बता रही है हाउ नॉर्थ कोरिया वन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। यहाँ वो बता रहे हैं कि उनके जब करस्पॉन्डेंट्स गए तो पहले बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी टैक्सी के लिए, अब एक ऊबर टाइप एप्लीकेशन है जिससे टैक्सी तुरंत मिल जाती है। वहाँ पे अपना हर टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, पिज्जा खाना है मिल जाएगा, चिकन विंग्स खाने हैं मिल जाएगा, क्यूआर कोड से पूरे पेमेंट हो रही है, इंटरनेट गेमिंग कैफेज हैं, कार डीलरशिप्स हैं, बीएमडब्ल्यू की कार डीलरशिप्स। एंड ये तो चौंका देने वाला फैक्ट है, बता रहे हैं कि पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने 10,000 नए घर बनाए प्योंगयांग में, ठीक है, दिस इज वे मोर देन लॉस एंजलिस और शिकागो। तो भाई अमेरिका के साथ तुलना होने लगी यहाँ पे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में। एंड अमेरिका में तो आप देख ही रहे हो कितनी होमलेसनेस बढ़ गई है। एंड यहाँ पे एक साउथ कोरिया थिंक टैंक बता रहा है कि भाई जितने भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना नॉर्थ कोरिया के ऊपर, वो सैटेलाइट इमेजरी से नहीं पता चलते कि भाई कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा कर रही है, वहाँ के जितने भी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो भी पूरे फुल रहते हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ कार्स भी दिख जाती हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। एंड अगर आप एज टूरिस्ट जाओ तो अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी डाइन करने को मिलेगा। तो वो उस टाइप का प्रोपेगेंडा ही है जो आपको दिखाया जाता था ना मूवीज में कि पूरी झूठी मूठी बिल्डिंग्स हैं, पूरे घोस्ट टाउन्स हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस पूरे वीडियो बनाने का एक मकसद था कि आपको ये बताएं कि देखो अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, वो सुधरेगा नहीं, वो सैंक्शन करता रहेगा। पर अभी तक हम जिस दुनिया में रह रहे थे वो एक वेस्टर्न इकोनॉमी थी, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज चलाती थी, जिसका हेड ऑफ द ऑक्टोपस कौन था? अमेरिका। पर अब दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, एक पूरी नई इकोनॉमी चालू हो चुकी है यहाँ पे। चाहे अमेरिका जितने सैंक्शन लगा ले, वो तो वो लगाते ही रहेगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमी से आइसोलेट हो गए। एक नई पूरी पैरेलल इकोनॉमी यहाँ पे चालू हो चुकी है, ठीक है, जिसके फोरफ्रंट पे है रशिया और चाइना। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें डॉलर नहीं है डोमिनेंट करेंसी। ईरान राइज करेगा, बहुत अच्छे से राइज करेगा, ठीक है। एंड ये सबसे बुरी न्यूज़ है इजराइल के लिए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ईरान अगर राइज करेगा, उसकी इकोनॉमी थ्राइव करेगी, तो ग्रेटर इजराइल की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट ये बात तो हम सबको मान लेनी चाहिए कि अब इस दुनिया में ग्रेटर इजराइल की कोई जगह नहीं है। अमेरिका भी ऐसा एम्पायर नहीं रहा कि इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा नो मैटर व्हाट। कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए, नो वन इज सेइंग नो टू इजराइल, एवरीवन इज सेइंग नो टू ग्रेटर इजराइल।